परमेश्वर ने इंसानों को कैसे बनाया था? धन्य बनाया था। लेकिन उस धन्य को इंसान ने क्या कर दिया? खो दिया। तो क्या करने से खोया मालूम है आपको? आज्ञा न मानने का। बहुत बढ़िया। पाप के कारण, आज्ञा न मानने के कारण। तो एक और है, और क्या बताइए? और किसी को कुछ कहीं से? वो भी अच्छा है, पाप के कारण भी है, आज्ञा ना मानने के कारण भी सही है। लेकिन मेन कारण क्या था? कपट, कपट मन में, है ना? तो भी ठीक है। लालसा भी ठीक है। लेकिन लालसा से, आज्ञा न मानने से, सबसे परमेश्वर क्षमा कर देता है। घमंड से भी परमेश्वर क्षमा कर देता है। लेकिन वो क्षमा नहीं किया, वो सजा दिया उन लोगों को। तो एक बहुत बड़ा गलती की है उन लोग। आज्ञा को हाँ, वो है दोषी लगाया मेन प्रॉब्लम। वो क्या किया? प्रभु परमेश्वर से पूछा कि तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है ना? तो उसको बताना था कि फलाने ने ऐसा किया, है ना? तो क्या किया? दोष लगाया। तो जो मैंने तुझे फल खाने को मना किया था, तो क्या तू खाया? तो क्या बोलता है? परमेश्वर आपसे मेरे से नाराज क्यों होता मालूम है? जब हम दोष लगाते हैं। कल सुने ना आप लोग, है ना? मेन प्रॉब्लम वहीं पर चालू हुआ है। क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर आप दोष लगाते हो तो कभी भी आप अपनी गलती को नहीं मानते। बस अपनी गलती नहीं मान रहे तभी दोष लगाएंगे, है ना? तो हमको परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि धन्य बनाया था मैंने किसको? इंसान को। परमेश्वर बताना चाहता है कि इंसान को कैसे बनाया था? धन्य बनाया था। और धन्य व्यक्ति क्या हो गया? उल्टा हो गया, है ना? वो पापी बन गया, अधर्मी बन गया, दोष लगाने वाला बन गया। मेन चीज वही है, दोष लगाना। उसने अगर कह देता कि प्रभु मैंने खाया है, और शैतान ने ऐसे बताना था ना, जो चीज रूटीन है, परमेश्वर आपसे सीधे सीधे सवाल पूछता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, ठीक है? अब आप उसको बढ़ा चढ़ा के बताओगे। वो क्या किया? बढ़ा चढ़ा के बताया। उसको क्या बोलना था कि हव्वा को शैतान ने बहका दिया और हव्वा ने मुझको खिलाया, और मैंने तेरे से पूछा नहीं प्रभु, मैंने खा लिया, मुझे क्या कर? क्षमा कर। लेकिन वो डैड क्या बोल दिया कि जिसको तूने डैड क्या बोल दिया? जिसको तूने दिया है उसने मुझे खिलाया। अगर वो नहीं खिलाती मेरे को तो मैं नहीं खाता। तो परमेश्वर वहां पर एक सवाल कर सकता था। क्या सवाल कर सकता था? सवाल कर सकता था ना भाई। वहां पर क्या बोल सकता था? वो बोला, क्या बोला कि जिसको तूने मुझे दिया है। तो वहां वो ये भी सवाल कर सकता था कि मैंने जिसे तुझे मना किया है, तू मेरे आने का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ठंडे समय में आता था, वो जबरदस्ती करके उठा करके तो खिलाया नहीं, खुदे तोड़ी खुदे खाई ना, है ना? खुद तोड़ी और खुद खाई। शैतान जबरदस्ती नहीं खिलाया। आज भी वैसे ही है, शैतान जबरदस्ती नहीं करता है। भैया 33 नाम 10 नाम नहीं आता तो भैया हमन नहीं आता, हमन बाइबल फॉलो करथन, और बाइबल में ये सब पाप पे थे, ठीक है? तो जैसे बाइबल कहते हैं हम उसने करथन में, है ना? तो सीधी सीधी बात बोलना था। लेकिन वो भी कह सकता था, परमेश्वर क्या कह सकता था कि तू मेरे से पूछा क्यों नहीं? मैंने तेरे को मना किया था ना, तो तेरे को पूछना था कि प्रभु उसको मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि मेरा थोड़ा इंतजार कर लेता। अब हवा ने खा लिया तो खा लिया, कोई बात नहीं, तू क्यों खाया? तो परमेश्वर भी सवाल कर सकता था। लेकिन परमेश्वर का भी सवाल आपसे, परमेश्वर सवाल करता है आपसे, आपको डायरेक्ट बताता है कि आपको क्या करना है। बस हल बताता है, हमको हल बताता है। क्या बताता है? तेरे को क्या करना है, तेरे को, है ना?
तो जो धन्य बनने का जो मौका आदम ने हवा ने खोल दिया था, उसको परमेश्वर फिर से आपको मेरे को क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। आपको मेरे को क्या दे रहा है? फिर से मौका दे रहा है। और यहां पर कहता है भजन संहिता 32:2 में कि क्या ही धन्य है वह जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। अब लेखा नहीं लेगा वो। क्यों? यहां पे भी सवाल आ जाता है कि क्यों नहीं लेगा, किसका नहीं लेगा, ये भी तो है ना। किसका किसका हिसाब किताब नहीं लेगा, उसके आगे प्राण के हिसाब नहीं लेगा। उसी में आंसर छुपा हुआ है। उसी पद में क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा है? उसके आत्मा में कपट न। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। किसके? उसके आत्मा में कपट। जिसकी आत्मा में कपट न हो। आत्मा में कपट है ना। तो आत्मा में अगर आपके कपट है तो लेखा लेगा। प्रभु ने कह दिया कि धन्य बनना है और अधर्म से बचना है, उस लेखे से बचना है, तो तेरी आत्मा में किसी भी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। अगर कपट है तो मैं तेरे अधर्म का लेखा लूंगा और तेरे को देना पड़ेगा। तो अगर वो लेखा लेगा तो मैं क्या लेखा दे पाऊंगा? अब मैं लेखा, ये वो वाला लोन नहीं है कि आप इतना पैसा पटाओगे तो आपका लोन माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा लोन जो हम पर रोज चढ़ रहा है, 24 घंटे 7 दिन चढ़ रहा है, एक ही बार में वो खत्म कर देगा। आपको जितना भी कर्ज है वो सब एक ही बार में क्या कर देगा? खत्म कर देगा। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा में कपट नहीं होना चाहिए। तो कपट का मतलब क्या होता है? भाई जो किसके अंदर था? शास्त्रियों के अंदर, फरीसियों के अंदर, है ना। तो शास्त्री फरीसियों को क्या प्रॉब्लम था? क्यों उसको प्रभु सांप के बच्चे, करैत के बच्चों कहता था यीशु मसीह? क्यों कहता था? क्यों फटकारता था? एक कपटी शास्त्रियों फरीसियों क्यों कहता था? मती देखते हैं, मती 7 अध्याय 5 पद। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर क्या कर लेगा? निकाल लेगा। तो मैं खुद पापी हूं, मैं खुद अपराधी हूं। अब याद कीजिए, यीशु मसीह जब उस व्यभिचारिणी स्त्री के पास जब उसको लाया जाता है, एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया जाता है कि मूसा के तौरात में तो ये लिखा है कि व्यभिचारिणी को क्या कर दिया जाए? पथराव करके मार दिया जाए। अब बता तू क्या कहता है? तो यीशु मसीह क्या कहता है? पाप न किया और अपने वाले जिसने पाप न किए हो वही पहला पत्थर। और लिखा है वहां पर, एक एक करके सब के सब क्या हो गए? चले गए। इसका मतलब यह है कि सब ने क्या किया? पाप किया। और जितने भी लोग थे, कैसे जाने कि उन्होंने पाप किया बोलते? कैसे जाने? क्योंकि उन लोग भी क्या किए थे? वो 5 शास्त्र जहां पर मूसा लिखा है ना, वो 5 शास्त्र उनको भी पता था। यहूदी थे ना, वो यहूदी लोग थे जो उसके ऊपर क्या करने वाले थे? वो शास्त्री फरीसी थे, ऊपर पोस्ट वाले थे, जो उसको लाए थे, षड्यंत्र करवाने लाए थे ना। तो वो पढ़े हुए थे कि हमारा नाम क्या पड़ा है? अपराधी। हर व्यक्ति जो संसार में आता है वो सब क्या है? पापी, अपराधी। तो एक अपराधी का जो कोर्ट में, संसारिक कोर्ट की बात कर रहा हूं, अगर कोई गवाही दे रहा है, एक अपराधी है वो भी, ठीक है, वो भी क्या है? सजा यात्रा मुजरिम है, तो उसकी गवाही क्या मान्य होगी? है मान्य? नहीं होगी ना। लेगा? मानेगा वो? जज मानेगा? नहीं मानेगा। तो उसी तरह हम लोग भी क्या है? अपराधी। तो उसी तरह प्रभु सिखाना चाहता है कि अगर मैं अपनी गलती नहीं देख रहा हूं, मैं दूसरे की गलती अगर देख रहा हूं, तो मेरे आंख में तो खुद लट्ठा है। क्या चीज का लट्ठा है? पाप का, अधर्म का, ठीक है।
तो मैं अगर किसी दूसरे में दोष लगा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपने आप को अच्छा कहला रहा हूं, ठीक है, और मैं अच्छा खुद बनकर अपना न्याय कर रहा हूं। मैं अच्छा हूं, खुद क्या कर रहा हूं, मैं अपना न्याय कर रहा हूं, और मैं दूसरे क्या कर रहा हूं, दोष लगा रहा हूं। सेम काम वो करने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, वहां पे बोल दिया कि जा, मैं भी तेरे पाप क्षमा करता हूं, लेकिन फिर से पाप मत करना, ये गलती फिर से मत करना, यीशु मसीह कहता है। ठीक है, तो वैसे हमको भी बताना चाहता है कि हमको भी दिखाया कि अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर, भली भांति, आप खुद गलती कर रहे हो और दूसरे की गलती देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको खुद को नहीं पता है कि, इसीलिए भाई साहब लोग, कोई भी जो नामधारी लोग है ना, कभी भी किसी का गलती निकालते नहीं। उन लोग गलती कहाँ निकालते हैं, जो फर्सी शास्त्री फरीसी निकालते थे। तुम लोग संडे को नहीं आते हो, घर में मीटिंग नहीं करवाते हो, दशवांश नहीं देते हो, ठीक है, ऊपर ऊपर से तो बोला कि भाई क्या बोला, बर्तन को मांजते हो, लेकिन अंदर में क्या है, तो अंदर में कपट, इसलिए बोला हे कपटी। कपटी मतलब आपके अंदर में कुछ और है, बाकी नियम इतने जबरदस्त थे, आप उसको देखते थे बोलते हैं कि सच में ये पवित्र आदमी। आज भी क्या कर रहे हैं, कोई भगवा चोला पहनकर के आ जाएगा, कोई सफेद चोला पहनकर के आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या है, कौन है ये परमेश्वर का है ना, नहीं आएंगे, वही पहचान है। आज वही चल रहा है, उसके अंदर में कितना भी बड़ा, बाहर से कपटी नहीं है वो, बाहर से कपटी नहीं है, क्योंकि बाहर से कोई कपट हो ही नहीं सकता, बाहर से आप पहचान लोगे उसको, लेकिन अंदर में उसे कपट भरा है, उसको कैसे जानोगे। तो इसीलिए इस मसीह यहाँ पर बताया कि दोष मत लगाओ, एक पद में, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। ठीक है, दो ग्रुप इस पृथ्वी पर है, दो ग्रुप इस पृथ्वी पर है। एक ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, उसको देखते हैं। एक ग्रुप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, उसका 10 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। 10 देखिए, प्रकाशित वाक्य 4000 साल के बाद लिखा गया। यूहन्ना लिखा, जब 95 साल का था, तब वो क्या किया, इसको पद्मस नाम टापू में लिखा था परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। तो वो बता रहा है, कब की बात बता रहा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। मतलब 2000 साल पहले, 4000 साल पहले की बात बता रहा था। आज से 6000 साल पहले ये काम हुआ था। किसके बारे में बताया गया था, शैतान के बारे में। ठीक है, तो 3 दूत बनाए थे परमेश्वर ने, है ना। एक दूत कौन था, जिब्राइल, जो संदेश वाहक था। दूसरा कौन था, मिकाएल, जो युद्ध कौशल में माहिर था। तीसरा बनाया था उसने लूसीफर को, जिसको आराधना के लिए, महिमा के लिए, प्रशंसा के लिए बनाया था। ठीक है, अब देखिए, अगर आप और मैं भी दोष लगाते हैं, तो क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह की दोष मत लगाओ, कि तुम पर दोष न लगाया जाए। वो इसलिए बोला क्योंकि दोष लगाने वाला 6000 साल पहले क्या कर दिया है। तो अगर आप भी दोष लगा रहे हैं, देखो आदम के बारे में वही काम हुआ। वो क्या किया, आदम वो परमेश्वर पर दोष लगाया और हवा पर दोष लगाया। पहला पाप है वही है। और न क्या कहता कि परमेश्वर उसको क्या करता, वो क्षमा कर सकता था अगर वो अपनी गलती मान लेता, लेकिन उसने क्या किया, अपनी गलती न माना। तो जब आप गलती नहीं मानते हो, तो आप दोष लगाते किसी न किसी पर, अपनी गलती किसी और पर क्या करते, ट्रांसफर। लेकिन आप जो गलती किया हो ना, अब आपको ही सजा भुगतना पड़ेगा।
आपकी पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा। अलग अलग प्रभु कर दिया, या इसके लिए क्या कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु बताना चाहता है कि एक ऐसा ग्रुप पृथ्वी पर है जो क्या लगाता है, रात दिन सिर्फ दोष लगाता है। तो अगर आप भी दोष लगाते हैं तो मैं भी उसी लूसीफर के टीम में क्या हूं मैं, क्योंकि उसको टीम दिया गया था ना, 1/3 टीम दिया गया था, है ना। तो वो 1/3 के साथ में मैं भी मिल जा रहा हूं अगर मैं दोष लगा रहा हूं। तो ये एक पाली हो गया, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, जो क्या कर रहा है, रात दिन क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है, कंटिन्यू, लगातार। अब एक और ग्रुप देखते हैं, इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए, एक ग्रुप यहां पर आ गया। एक ग्रुप को भी आप देखें, क्या लगाता है वो, रात दिन क्या करता है, दोष लगाता है। अब दूसरा ग्रुप क्या है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को क्या रहता है, सर्वदा, लगातार 24 घंटे 7 दिन प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करता है, आपके लिए विनती प्रार्थना करता है, उद्धार छुटकारे का रास्ता बताता है। और 24 घंटे 7 दिन शैतान क्या करता है, आप पर मेरे पर क्या करता है, दोष लगाता है। तो मुझे देखना है कि मैं किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं किसी दूसरे के लिए मैं दोष लगा रहा हूं, कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी दूसरे पर क्या कर रहा हूं, मैं दोष लगा रहा हूं। तो अगर मैं हर किसी व्यक्ति को देख करके क्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, दया कर रहा हूं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के ग्रुप में शामिल हूं। और अगर मैं दोष लगा रहा हूं तो मैं लूसीफर के ग्रुप में शामिल हूं। अब मुझे चेक करना है, रोज चेक करना है कि मैं दोष लगाने वाले ग्रुप में हूं कि मैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, क्या ही धन्य है वे जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। आप अधर्म करेंगे मतलब दोष, सबसे पहला पाप वही था, और वो पाप इस पृथ्वी पर इतना बढ़ गया है, अगर पति पत्नी पर दोष न लगाए और पत्नी पति पर दोष न लगाए तो जीवन में क्या करेंगे उन लोग, है ना। आप क्या सोचते हैं, जब वहां पर लिखा है ना कि जैसे फल खाए, तुमको सबसे पहले क्या दिखाई दिया कि हम नंगे हैं। सबसे पहले क्या दिखाई उनको दी, नंगता दिखाई दी। इसका मतलब क्या हो गया, उन लोगों के बीच में क्या आ गया, अलगाव आ गया। उनके बीच में क्या आ गया, है ना, छुपने लग गए। दोनों भी एक दूसरे छुप रहे थे। देखो 3 चीज हुआ वहां पास, एक परमेश्वर से छुपे, दूसरा आपस में छुपने लग गए, और तीसरा शैतान से भी क्या करने लग गए। तो अब आप छुप के अगर आप कर रहे हो तो आपके पास शैतान है कि परमेश्वर है, आप देख ले। कैसे देखोगे आप, अगर आपके पास परमेश्वर रहेगा तो आप कभी भी छुप के काम, अगर आपके पास में शैतान है तो आप हमेशा क्या करोगे, छुप के ही काम। मुंह से तो मेरा अंगीकार करते हैं लेकिन इनका हृदय मेरे से क्या रहता है, दूर। इसीलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि अपने जीव को क्या करें, रोके। तो आप जब भी दोष लगाते हैं तो याद रखें कि आप नहीं दोष लगा रहे, आपके अंदर से। यीशु मसीह बोला कि मेरे को पकड़वाया जाना, मेरे को घात किया जाना, मेरे को मरना जरूरी है। तो पतरस क्या बोलता है, क्वांटम में चल तो प्रभु, मोर साथ में का कर, क्वांटम में चल। कहे का गोठिया था, ऐसे बात अभी तो हम ऐसे कर चालू करे हैं, और का करा था, ऐसे बात करा था। मनुष्य से बात मत कर प्रभु, है ना। बहुत सारा बात बोला हुआ, बहुत सारी बातें वहां पर नहीं लिखी, ठीक है। तो इसमें से क्या बोला, हे शैतान मेरे पास से क्या हो जा, दूर हो जा, है ना। तो वो भी क्या कर रहा था, यीशु मसीह पे क्या लगा रहा था, अरे अभी ऐसी बातें मत कर, ऐसी बातें मत कर। क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है ना।
तो समझ लीजिए जब दोस्त को लगाएगा तब उसके पास में शैतान रहेगा ही रहेगा, गारंटी है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया, इसको हमको सिखा दिया, चिता दिया, सामने दिखा दिया हमको। इसलिए प्रभु का वचन बताना चाहता है यीशु मसीह का गुण क्या है। अगर आप यीशु मसीह के ग्रुप में हो, आप क्या करोगे, हमेशा एक दूसरे के लिए उद्धार का मार्ग बताते रहोगे। भाई ऐसे मत कर, भाई ऐसा मत कर, भाई उद्धार का मार्ग बताते रहोगे, ठीक है। और क्या करते रहोगे, उस बुराई से उसको बचाने के लिए क्या करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे। अगर उस ग्रुप में रहोगे तो, और शैतान ग्रुप में रहोगे तो दोष लगाओगे। और अगर प्रभु यीशु मसीह ग्रुप में रहोगे तो और क्या करोगे, देखिए 26 पद कहता है उसी का, 7:26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। देखिए क्या बोलता है, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो कौन था, पवित्र था। तो आप जब उसके साथ रहेंगे तो आप भी क्या बन जाएंगे, उस ग्रुप में रहेंगे तो क्या बन जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या मिलेगा आपको, आपका जीवन क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या हो जाएगा, निष्कपट, मतलब कोई भी अंदर में कपट नहीं रहेगा। फिर इस वजह से आपको दोष लगाएगा, हे कपटी शास्त्री फरीसी, हे अमन, मेरे को नहीं बोलेगा, आपको मेरे को नहीं बोलेगा, ठीक है। पवित्र बनेंगे, निष्कपट हो जाएंगे, और आपका जीवन क्या हो जाएगा, आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। कोई भी चीज आपको फंसा नहीं पाएगी, किसी तरह से किसी झांसे में आप नहीं आएंगे, किसी के लल्लो पत्तों में आप नहीं आएंगे। और कहता है कि पापियों से आप अलग रहेंगे। चौथा फायदा क्या होगा, पापियों से क्या रहेंगे, आप अलग रहेंगे अगर उस ग्रुप में रहेंगे तो। और दोष लगाएंगे तो उसी ग्रुप में, उस ग्रुप में कितना कुछ है। मरकुस 7 अध्याय हम जाके पढ़ लेंगे, जो अंदर से निकलता है वो कौन करता है, हमको अशुद्ध करता है, वहां जाके पढ़ लेंगे। यहाँ पर प्रभु बता रहा है कि यीशु मसीह ग्रुप में रहेंगे तो आप पवित्र रहेंगे। कोई भी अपवित्र चीज आपके पास जब आएगी ना, आप पानी फेंक के मारो बिल्ली को, पानी फेंको उसको, एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इतनी चौकन्नी रहती है। लेकिन हमको पाप आकर शैतान डाल देता है, हमको पता भी। तो जानवर भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं हमको, ठीक है। सांप भी किसी घर में घुसता है, वो किसी घर में नहीं घुसता है, उसको कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, भूख लगा रहता है, या तो उसको रास्ता नहीं मिलता रहता है। अब क्या जबरदस्ती जाकर के आपको काटने नहीं जाता है वो, कि किसी को काटने आ रहा घर में। जानवर अपना सब, देखो जानवर इंसान से ज्यादा समझदार है, लेकिन इंसान समझदार होने के बाद भी क्योंकि लोग किसके कहने पे चलते हैं, जानवर लोग मालूम ना किसी कहने चलते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर कहने पे चलते हैं। जबकि उनके बेचारे के पास आत्मा भी नहीं है, जबकि उनको उद्धार भी नहीं होगा, जबकि उनको भी कहाँ जाना है, नर्क में ही। क्योंकि सांप भी काटेगा नर्क में, बताता है प्रभु, क्रैत भी काटेगा वहां, बस कीड़े भी चलेंगे बोलता शरीर में, केंचुए भी होंगे वहां पर, बोला प्रभु, बिच्छू डंग मारेंगे बोलता है, जहरीले जहरीले जानवर भी हर जगह, हर। अब देखो नया आदमी जब मर के जाता है ना वापस, ठीक है, नया आदमी जब मर के जाता है तो वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, और उस नए व्यक्ति को पुराने लोग देख के क्या करते हैं, खुश होते हैं। मैं भी किसी जमाने में ऐसी कोशिश करता था, लेकिन मैं 3000 साल से अभी तक मैं कोई 6000 साल से, कोई 2000 साल से वहां पर भागने की कोशिश कर, लेकिन भाग, क्योंकि वहां लिखा है, प्रभु वचन कहता है कि चढ़ाऊ है और फिसलन भरा जगह है, फिसलने वाला जगह है। फिसलने जगह में कहीं चढ़ोगे आप, पहाड़ चढ़ पाओगे क्या, है ना। अब वहां पर कोई जूता मोजा या फिर कीला वाला या फिर कोई जुगाड़ उगाड़ तो वहां पर
आग में क्या जुगाड़ पाओगे आप, सब तो जल जाता है वो। तो इतना बुरी स्थिति है उस नरक में। तो उस जगह कौन जाएगा? जो किसी पर क्या लगाएगा, और दोष लगाने वाला। आप देख लो भैया क्या कर रहा है वो। एक दिन दोष नहीं लगाता है, कितना दिन लगाता है? रात दिन क्या कर रहा है? लगातार दोष लगा रहा है। और दोष लगाने वाला अगर आपके साथ में है तो आपके साथ में फिर दुष्ट है और बुराई है। आप पवित्र से क्या बन जाओगे? अपवित्र बन जाओगे। निष्कलंक से क्या बन जाओगे? निष्कलंक से क्या बन जाओगे? कलंकित बन जाओगे। और निष्कपट से क्या बन जाओगे? कपटी बन जाओगे। और निर्मल से क्या बन जाओगे? बुरे बन जाओगे। पापी से क्या बन जाओगे? पापी से क्या बन जाओगे? पापी रहोगे। पापी से कुछ या प्रभु से अलग रहते हैं। आप क्या करेंगे? पापियों के साथ में रहेंगे फिर, ठीक है। अब उनकी बुराई फिर आपके अंदर क्या होती जाएगी? ट्रांसफर होती जाएगी। शैतान के साथ में अगर वो बात नहीं करती, ठीक है, उनके साथ में वार्तालाप नहीं करती तो फंसती भी नहीं। वो सीधा बोल देती भैया तू यहाँ चला जा। क्या करेगा? यहाँ चल जा, वैसे बात मान के वजह से बात नहीं करना चाहती तो उल्टा उल्टा बात बोलता है। ऐसे बोलती तो क्या फंसती हो? फिर आता शैतान उसके पास? नहीं आता। वो तो उसकी बातें बहुत ही चटकारे लगा क्या कर, नमक मिर्ची लगा कर क्या कर सुन रही थी, वो तो फंसी इसीलिए। तो हम लोग भी कब फंसेंगे? जब हम वहां जाएंगे, जब वहां पर जाएंगे पक्का क्या होंगे? अगर हम कमजोर रहेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। हमको क्या बनाया परमेश्वर यीशु मसीह? पतरस क्या बोलता है? तुझे मैं क्या बनाना चाहता हूं? मनुष्यों की पकड़वाने वाले बनाऊंगा। तू रहेगा मछुआरा, क्योंकि तू माहिर है। जिस प्रकार तू मछली को फंसाने के लिए बुद्धि लगाता है ना, अब तो इंसानों को फंसाने के लिए क्या लगाएगा? बुद्धि लगा रहा है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? जितने भी आप क्या हैं, एक प्रकार के मछुआरे हैं। आप और मैं भी क्या है? मछुआरे हैं। और जाल क्या है? जाल क्या है? ये जाल है, ठीक है, ये जाल है, ठीक है। अगर अपनी बुद्धि अपनी समझ लगाएंगे तो ये जाल कभी काम, अगर आप कपटी रहेंगे तो ये वचन कभी काम, अगर आप दोष लगाने वाले होंगे ये वचन काम। किसी दूसरे गाड़ी का चाबी किसी दूसरे गाड़ी में आप लगा नहीं सकते। तो उसी तरह आपके अंदर में अगर कपट है, दोष लगाने का है ना, कोई भी बुराई है, तो ये चाबी ये ताला नहीं खोल सकती। आपकी चाबी ये ताला नहीं खोल सकती। इसीलिए आपसे कभी बात नहीं करेगी। ऐसे लोगों से बात नहीं करती है। ये उन्हीं से बात करती है जो सबसे पहले क्या काम करते हैं? पूरा पूरा उद्धार छुटकारा दिलाने के लिए लोगों के लिए क्या करते हैं? विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और दूसरा, वो पवित्र रहते हैं, निष्कपट रहते हैं, निर्मल रहते हैं, पापियों से अलग रहते हैं और हमेशा स्वर्ग को क्या करते हैं? ऊंचा करने का जिम्मा उठाते हैं, ठीक है। आप और मैं क्या कर रहे हैं आज यहाँ पर? स्वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए जिम्मा उठाए, है ना। तो अगर उठाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, और अगर नहीं उठाना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ में है ना। क्योंकि दो ग्रुप बता दिए मैं पहले, है ना। एक ग्रुप जो क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है, और एक ग्रुप लगातार क्या कर रहा है? आपकी मेरे लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब आ जाते हैं 7 अध्याय में। तो अगर आप भी उस ग्रुप में हैं तो देख लो भैया, 7 का 1 पद में पढ़े कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अब देखो, उसी में ही एक और बात पलटी कर दिया। क्या कर दिया है? अब दोष लगाओ और आगे क्या होता है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारी नापा जाएगा। ये क्या बात है भाई?
एक तरफ दोष की बात बोलता है और दूसरी तरफ क्या बोलता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए क्या कहा जाएगा, है ना। तो दोष लगाएंगे तो वही दोष क्या करेगा, एक दिन हमको दोषी ठहराएगा, ठीक है। और अगर हम जिस नाप से नापते, ठीक है, अब गिलास, इस गिलास में अगर आपको कोई चावल देता है, ठीक है, तो आपको देता है इतना, ठीक है, चावल एक गिलास, एक इतना भी करेगा, इतना भी करेगा तब भी एक गिलास हो गया, है ना, इतना छोड़ेगा तब भी एक गिलास हो गया, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा, इतना ही वापस मिलेगा, ठीक है। इतना देंगे तो, इतना देंगे तो, इतना देंगे तो क्या होता जाएगा वो, और हिला हिला के दबा दबा के देंगे तो फिर वैसे ही वापस। तो परमेश्वर इसलिए क्या बोल रहे हैं हमको कि जैसा तू करेगा वैसी तो क्या मिलेगा, लेकिन जैसी करनी वैसी बननी। अगर तू किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो अपने गड्ढे में कौन गिरेगा, खुद गिरेगा। तो इसलिए बोल दिया कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा, ठीक है। अब दोष लगाने वाले ग्रुप में हो तो दोष लगाया जाएगा, आशीष देने वाले ग्रुप में हो तो आशीष दिया जाएगा। अब आपको चूज करना है। तो दिन भर में कितना दोष लगाया मनोज रंजीता पर, या रंजीता कितना दोष लगाई उतने ही उनके ऊपर क्या लगाया गया है। इसीलिए मैं किसी में दोष लगाने से पहले बहुत 4 बार क्या करता हूँ, एकदम गलती दिखता है कि हाँ गलत किया है। दोष मतलब आपको चीज पता नहीं है, आपको उस चीज पता नहीं है और फिर भी आप क्या लगा रहे हैं, ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर रहा होगा, आप अनुमान लगाते हैं, है ना। और अगर आप जो गलती वो किया है उसको क्या करते हैं, हम बताते हैं कि तुमने क्या किया, इस गलती वो किया है, उसको दोष लगाना नहीं कहते। अगर वो व्यक्ति सामने में है और उसको आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति बताएगा अगला कि ये सही बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, और वो है नहीं तो वो कैसे बताएगा। इसलिए दोनों को क्या करना, सामने रख के, भाई तू बता ये क्या बोला, तू क्या बता। उस समय ना ये झूठ बोल पाएगा ना वो झूठ बोल पाएगी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अकेले अकेले पूछते हैं, कहते भाई अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, फिर हम फंस जाते हैं। अब इसका साथ दे तो क्या करना है, आइडिया क्या है, दोनों को एक साथ बैठा के तब उसको सुनना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उन्हीं पर छोड़ देना है कि तुम लोग बताओ, तुम लोग, हमको नहीं बताना तुम क्या करो, अब तुम लोग बताओ कि तुम क्या करना चाहते। क्यों, क्योंकि हमको, हमारा काम यह है कि अगर, क्योंकि हम भविष्य में जान गए ना कि अगर तुम अलग हो गए, दूर हो गए, तो इसका कुछ दिन बेनिफिट तुमको मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में इसका लॉस भी तुमको मिलेगा। दोनों हम बता देते हैं। अब तुमको लॉस लेना है कि फायदा लेना है, अब मेरे हाथ में। तो जिस नाप से तुम नापते हो, और अगर मनोज प्रेम करेगा या वो प्रेम करेगी तो उतने ही प्रेम उसको वापस, जितना नफरत आप किसी से करेंगे वो नफरत एक दिन आपको क्या मिलेगा, वापस। जितना प्यार करेंगे उतना प्यार आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। ये वायदा है परमेश्वर का कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा। तब वो बोलता है कि तू क्यों अपने भाई की आंखों का क्या कर रहा है, तिनके को देखता है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे सूझता नहीं सूझता, बोल रहा है ना। क्योंकि मैं खुद गलत हूं, मैं अपनी गलती खुद नहीं देख रहा हूं,
और मैं दूसरे पर दोष लगा रहा हूँ, तो वो काम बदन की बारी से चालू हुआ था, वो लगातार चलता रहेगा संसार में। देखो हर देश क्या कर रहे हैं, लगा रहे ना। अमेरिका वाला मोदी पर दोष लगाएगा, मोदी जी अमेरिका वाले पर लगाएंगे, रूस पर लगाएंगे, तो सब एक दूसरे क्या कर रहे हैं। और दोष नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे। मतलब जहां पर दोष नहीं है ना वहां पर प्रेम है, और जहां पर दोष है वहां पर नफरत है। हाँ ठीक है, सीधा प्रभु का जो वचन है ना बहुत ही सिंपल वचन है। तो मुझे देखना है कि मैं शैतान के ग्रुप में हूँ कि मैं परमेश्वर के ग्रुप में हूँ। तो परमेश्वर के ग्रुप वाले क्या करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, शांति की प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, है ना, बल देते हैं। तो अब आप सोच लीजिए सुबह से लेकर अभी तक कितना दोष लगाए, उतना दोष आपका क्या हो चुका है, चढ़ चुका है। वो वापस मिलेगा शुद्ध सहित आपको। जितना प्रेम आप किए हैं, जितने बार क्षमा किए हैं, उतने उसका आशीष क्या मिलेगा आपको, क्षमा का क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। अब भजन संहिता 32 अध्याय में आ जाते हैं जो हम निकाले थे कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट। अब आपको समझ में आ गया कपटी कौन होता है, जो किसी पर दोष लगाता है, अपनी गलती को नहीं मानता है, अंदर से वो पापी रहता है और मुंह से क्या करता है, अच्छा अच्छा बोलता है। तो हमको क्या करना है, बाहर को भी हमको स्वच्छ रखना है और हमको अंदर में भी वही काम करना है। इसलिए इस मसीह क्या बोला, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, है ना। तो मन की रक्षा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। एक और वचन देखते हैं 34 अध्याय में 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। देखिए क्या मिलेगा आपको, परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, है ना। परमेश्वर उन्हीं लोगों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, जो जिसके मन में कपट, जिसके मन में कपट नहीं है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। इसलिए कहता है कि अगर हम डर में रहेंगे, प्रभु डर में रहेंगे, तो हम कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाएंगे। तो यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत क्या करता है, छावनी किए उनको क्या करता है, बचाता है। और 8 पद में कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। अब परख कर देखो मतलब एक दिन किसी पर दोष न लगा के देखो, आपके जीवन में शांति रहेगा। और दूसरे दिन भर दोष लगाओ, चेक करो क्या होता है। इसलिए पूरा परख कर देखो कि यहोवा क्या है, भला कब रहेगा वो, जब आप किसी पर दोष नहीं लगाएंगे। तो जब किसी पर दोष लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, भला का उल्टा बुरा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। और उसके बाद में फिर आपके जीवन में क्या होने चालू हो जाएगा। इसलिए क्या बोला, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तब उसकी शरण आपको मिलेगी, नहीं तो उसकी कोई शरण आपको, कोई भी दया आपके ऊपर नहीं मिलेगी। और अगर ये दया चाहिए तो परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है। और तीसरा काम, और एक और काम हमको करना है जो 13 पद लिखा, देखिए, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपनी मुंह की चौकसी कर। देखो एक काम करना है, क्या करना है हमको, मुंह की चौकसी करना है। अपनी जीभ को बुराई से क्या कर, एक गूंगा व्यक्ति किसी का चुगली कर सकेगा, है बेचारा गूंगा आदमी, गूंगा आदमी कुछ कर पाएगा, बेचारा कोई गलती नहीं करेगा, और आंख भी नहीं है तो और गलती नहीं करेगा।
हाथ नहीं है तो और गलती नहीं करेगा, पैर नहीं है तो कोई भी गलती नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रभु बोला है कि तेरे आंख अगर धोखा दिखाए तो एक आंख को क्या कर दे, हाथ तो हाथ को काट दे, पैर तो पैर काट दे। लूला लंगड़ा काना अंगा होकर के परमेश्वर के राज में जाना क्या है, अच्छा है, भला है, बोलता है। इसीलिए बोला क्या कर दे, निकाल दे। तो इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि अपनी आंख निकाल दे, अपने कानों निकाल दे, अपने जीभ को निकाल दे, नहीं बोल रहा है। क्या कर रहा है, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रहा। और सबसे बड़ी बुराई क्या है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला आज से 6000 साल पहले इस पृथ्वी पर क्या कर दिया, गिरा दिया गया, जो रात दिन अपने भाइयों में क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। और दोष लगाने वाला किससे दोष लगाता है, किससे दोष लगाता है, कौन से औजार से वो दोष लगाता है, जीभ से। जीभ से तो लगाते हैं ना। तो वो जीभ से तो बोला आदम दोष लगाया उसके ऊपर, जिसे तूने मुझे दिया है, जीभ से बोला ना। तो इसलिए क्या बोल रहा है परमेश्वर, दोष लगाने के लिए आपको जीभ ही काम आएगी, है ना। अगर दोष लगाने का पावर नहीं आ रहा आपके अंदर तो आप क्या कर दीजिए, अपने जीवान को, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला वो पौलुस बोलता है, 1000 बातें करने से 10 बातें करना मेरे लिए क्या है, अच्छा है। 1000 बातें करके मैं अपना काम बनवाऊं, उससे अच्छा मैं 10 बातें करूं वो मेरा अच्छा है, या फिर 1 बातें करूं वो मेरे लिए अच्छा है ना। तो इसलिए परमेश्वर आपको मेरे को क्या करना चाहता है, चिताना चाहता है, सावधान करना चाहता है, सचेत करना चाहता है। क्या बोलता है, हमको अपनी जीभ को बुराई से क्या करना है, हमको रोकना, मतलब दोष लगाने के लिए हम क्या करते हैं, याकूब 3:6 है ना। जीभ एक क्या है, आग है, आग। और आग और क्या बोला था, और क्या चीज जलती रहती है, और डेंजर वर्ड बोला है वो। जीभ एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक क्या है, अधर्म का लोक है। लोक मतलब समझ रहे हैं, जैसे अधलोक एक अलग लोक है, स्वर्ग लोक एक अलग लोक है, उसी तरह जीभ भी क्या है, एक अलग लोक। इतना बड़ा पावर बताया वो क्या है, क्या है, अधर्म का एक लोक है, और सारी देह को क्या करता है, कलंक लगाता है। मतलब आपकी जीभ क्या करेगी, पूरे शरीर को क्या कर देगी, आपके कलंक लगा देगी। क्या कर देगी, पूरा बर्बाद कर देगी, पूरा बर्बाद कर देना। लोक मतलब उंगली, हाथ, पैर, आँख, मुंह, सबको, एक लोक होगी, सब पूरा सब कलंक लगा, सबको क्या कर दिया, सब पर। समझ रहे, इसीलिए प्रभु क्या बोला, अपने जीभ को बुराई करने से क्या कर, रोक रख। क्योंकि जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह को क्या करता है, कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है। और अंदर एक भवचक्र बनाया है परमेश्वर, उसमें क्या लगा देती है, आग लगा देती है। और खतरनाक बात, और नरक कुंड की आग से क्या रहती है, जलती रहती है। मतलब आपके जीव नरक का क्या है, इसीलिए अपनी जीभ को क्या कर बोला वहां पास, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की क्या कर, चौकसी कर, चौकसी कर कि उससे छल की बात। तो सबसे बड़ा छल क्या है कि हम किसी पे दोष लगाते हैं, सबसे बड़ा छल। समझ रहे भैया, उत्तम भैया, क्या बोलता है,
नरक कुंड की आग उससे क्या रहती है, जलती। मतलब जीभ को क्या रखना, हमको कंट्रोल में रखना है। और ये कंट्रोल कौन कर सकता है, ये वचन क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। यही वचन क्या कर सकता है, उस आग को कंट्रोल कर सकता है, आपको जीभ को क्या कर सकता है। इसीलिए इस वचन को पढ़ना, सुनना और मानना बहुत जरूरी है। प्रभु वचन कहता है, ठीक कहता है कि बुराई को छोड़, 14 पद, और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का क्या कर, क्या करना है हमको, क्या करना है। सबसे पहले क्या कर, बुराई को छोड़, बुराई को क्या कर, छोड़, और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका क्या कर, है ना। अब मेल को ढूंढ, लोगों से लिखा ना, धन्य वे जो मेल का आने वाले, है ना, मत्ती में लिखा है ना। उसमें देखिए वहां पर एक चीज छिपा है, प्रभु दिखा रहा है अभी, एक चीज छिपा है वहां पर, 5 अध्याय में लिखा, मत्ती में। ऐसे निकलता है तो फिर बताता है प्रभु। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र। मेल का पीछा कर क्यों बोल रहा मालूम है, उस मेल का पीछा करेंगे, मेल कराने वाले बनेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट परमेश्वर में क्या कहला जाएंगे, पुत्र पुत्र। इसीलिए क्या बोला, क्या कर, उसका बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा। अब मेल किससे करवाना है,